कि जहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनके ऊपर एक जूता फेंका गया, तो उसके दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है जिससे इवेंट को ख़राब किया जा सके। भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और एक डिसरिस्पेक्ट है। बड़े लीडर जो बैकवर्ड कम्युनिटी के आते हैं बोलते तो हैं कि नो टॉलरेंस है, बट यहाँ पे तो जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं डिसरिस्पेक्ट करके जा रहे हैं एक बड़े नेता को। देखिए, आपको किसी से नाराज़गी हो सकती है, मगर किसी को गाली देना, किसी पर जूता फेंकना, किसी पर हमला करना, ये लोकतंत्र के अंदर स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कथन से दुखी हो सकते हैं, आप उसकी निंदा कर सकते हैं, मगर आपको उनको जूते फेंक करके अपमानित करना या किसी उनकी इवेंट को ख़राब करना, ये कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है। और ये भाजपा, कुछ संगठन ऐसे हैं जो खुद ही ये मान के चलते हैं वही सही हैं, बाकी सब गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है उसकी सर्वत्र निंदा हुई है, हम भी उसकी निंदा करते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है उनको। सर, बात कर लेते हैं दुष्कर्म करा गया है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल द्वारा। उस पर जो दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो इसमें इन्वॉल्व थे वो डिप्टी डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट GNCT के, और सेकंड एक्यूज उनकी वाइफ हैं। इस घटनाक्रम और इस एक्शन, ये घटना बहुत निंदनीय भी है, और एक वरिष्ठ अधिकारी जिसको संरक्षण देना चाहिए था और वो इस तरीके का क्राइम करे, वो भी अपना बन करके क्राइम करे, एक बालिका के साथ करे, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करे, इसको किसी तरीके से समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बात करने से ने कहा है कि बीजेपी का जो प्रेशर है उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लद्दाख का कोर्ट की तरफ जा रहा है। हम भी कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन अपने सिंबल पे। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत है उससे, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है इलेक्शन के ऊपर उन्होंने एक सवाल निशान उठाया है और वो पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। हाँ, लद्दाख के लिए जो काउंसिल है, आप उसकी उसका चुनाव तो करवाना चाहिए। आप लद्दाख में चुनाव करवाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप कश्मीर में आप टाल रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाना चाहिए और लद्दाख के लोगों को यह हक प्राप्त होना चाहिए। अखिलेश यादव ने देश डेवलपमेंट या डेवलप्ड हो जाएगा, उसको बोला है कि अगर गौतम बुद्धा के मार्गों पे चलेंगे तभी हम डेवलप हो पाएंगे, प्रधानमंत्री को उनकी सुननी चाहिए। आप कैसे? गौतम बुद्धा ये तो सब महापुरुष हैं, बुद्धा हैं, गांधी हैं, और सभी को, अम्बेडकर हैं, नेहरू हैं, सबको इनके रास्ते पे चलना चाहिए। अखिलेश जी को भी चलना चाहिए और मोदी जी को भी चलना चाहिए, हरीश रावत को भी चलना चाहिए। मध्य तो पूरी पार्टी में जो नई एनर्जी भर दी है और फ्यूचर स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस होगी और हम फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाने वाले हैं। हाँ, कभी समय था जब वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हमारे नेतृत्व के लिए करते थे, जब वो कांग्रेस में थे। तो आज उनको सारी एनर्जी जो है श्री अमित शाह जी और मोदी जी में लगनी दिखाई दे रही है, और इसीलिए उनको खुश करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का, एनर्जी का, ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो सजेशन दे जिससे एक प्रपोज लॉ ला सके पॉलीगैमी को बैन करने के लिए असम। इस विषय में जो कुछ भी होना चाहिए ये राष्ट्रीय स्तर पर सोच पर होना चाहिए। आप टुकड़े टुकड़ों में करके आप अपने कम्युनल एजेंडे को ही आगे बढ़ाएंगे और उससे देश के अंदर एक प्रकार से विद्वेष फैलता है। तो बजाय इसके आप राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बातचीत करके एक सहमति आधारित कानून लाइए, और उससे किसी में क्या एतराज हो सकता है। आप एक चर्चा तो छेड़िए, लोगों से बातचीत करवाइए। आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए 500 रुपये और बढ़ा दी गई है। अच्छी बात है।
मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था इसको अपने यहाँ स्टार्ट किया था। हमने ग्रंथी साहिबान को भी उसमें सम्मिलित किया था, ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए, और जो इमाम साहिबान थे उन सबको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।